आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिबोनाची। देखिए, आपको स्ट्रक्चर की क्लास में मैंने एक चीज़ बताई थी कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि प्राइस वन साइडेड मूव करे और फिर वो कंटिन्यूसली करती जाए। ठीक है, यानी प्राइस इस तरह ऊपर नहीं उठेगी, इस तरह की चल रही है और फिर जाती जाए। ये 2 दिन ऐसे रहे या 1 घंटा ऐसे रहे, ऐसे कभी भी नहीं होता। अगर एक कैंडल बुलिश बनी है ना, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है अप साइड, तो वो भी आपको देखेंगे इस तरह बनती है। यानी उसकी मूवमेंट स्टार्ट हुई, फिर थोड़ी नीचे आएगी वही कैंडल, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। तो एक कैंडल भी ऊपर नीचे होती हुई स्टेप्स में चलती है ऊपर। कभी भी ऐसा नहीं होता कि रिट्रेसमेंट मार्केट में ना आए। जो बड़ी बड़ी मूव्स होती है ना, जैसे आपने रात एक एफएमसी की मूव देखी, उसमें भी अगर आप 1 मिनट में जाएं तो एक अप वेव लगी, फिर एक डाउन कैंडल बनी छोटी सी, फिर अप एक वेव लगी, दूसरी अप वेव लगी, फिर छोटी सी की कैंडल नीचे आई। तो रिट्रेसमेंट्स मार्केट में होती हैं। अब इन रिट्रेसमेंट्स ये क्यों होती हैं, ये तो मैंने पहले एक दफा आपको एक चीज समझाई थी। बल मैं इसका हल्का सा आपको एक दफा फिर उसकी वजह बता देता हूँ। कि फर्ज करें इस जगह से किसी ने कोई बाय किया कि स्टॉक, उसका रेट था $100। ठीक है। अब 100 से आप स्टॉक को छोड़ दें, आप समझें कि 1 लाख रुपए का किसी ने एक प्लॉट लिया था। ठीक है, जमीन की मिसाल चले अच्छी है। अब ये इसका रेट यहाँ पे हो गया 3 लाख रुपए। ठीक है जी। तो वो क्या करता है कि जब यहाँ से जो इन्वेस्टर होता है ना, उसको जब ये प्रॉफिट एक मुनासिब लगता है ना कि हाँ ये काफी अच्छा प्रॉफिट है, तो मैंने 1 लाख का लिया था और मुझे डबल से भी ऊपर मिल रही है प्राइस, उसकी कीमत अच्छी मिल रही है प्रॉफिट में, तो वो यहाँ पे इसको बेच देगा। ठीक है। अब फर्ज करें यहाँ पे 20 लोगों ने प्लॉट लिए लाख लाख रुपए के। अब उन 20 लोगों ने, जब रेट 3 लाख हुआ ना कुछ अरसे बाद, फर्ज करें 1 माह बाद, उसका रेट 3 लाख रुपए हो गया। ठीक है। तो 20 में से 8 10 लोग, 6 7 लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि बस हमें इतना प्रॉफिट काफी है। वो होल्ड नहीं कर पाते इसको, या होल्ड रखना नहीं चाहते, वो कहते हैं बस हमारा है बेच दो। एजेंट को कहेंगे हमारे प्लॉट बेच दो। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस रेट पे जाके, यहाँ पे तो खरीदने वाले ज्यादा थे, प्राइस एकदम ऊपर उठ गई क्योंकि सस्ते प्लॉट थे चले। लेकिन यहाँ पे जब 3 लाख रेट हुआ ना, तो इन 20 में से फर्ज करें 8 लोगों ने कहा कि हमारे प्लॉट बेच दें। ठीक है। तो एकदम जैसी मार्केट में सेलिंग प्रेशर आएगा ना, 8 लोग मुसलसल कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा इस रेट पे हमारा प्लॉट सेल कर दें। ठीक है। तो क्या होगा कि बायर जो है ना, जो यहाँ से नहीं दे सका था, वो सोचेगा कि यार 1 लाख का, तो देखें 1 महीने में कितने रेट बढ़े हैं, 3 लाख पे चला गया, तो हमें यहाँ पे ले लेना चाहिए। तो वो इसको खरीद लेंगे, 8 लोग खरीद लेंगे। अब जो 20 लोग यहाँ से एंटर थे ना मार्केट में, उनमें से 8 यहाँ पे निकल गए, उनके निकलने से यहाँ पे सप्लाई आई, प्लॉट ज्यादा हो गए बिकने वाले, तो रेट नीचे आना शुरू हो गए। कुछ ने 3 पे बेचा। ठीक है। कुछ ने 280 पे बेच दिया, कुछ ने 270 पे बेच दिया, यहाँ तक प्लॉट का रेट आता गया। अब यहाँ पे रेट आ जाता है फर्ज करें 2,20,000। ठीक है जी। अब जो यहाँ पे नहीं ले रहे थे ना, यहाँ पे 8 लोगों ने बेचने पे लगा दिए। अब प्लॉट तो बिकने वाले ज्यादा हो गए, खरीदने वाले अब यहाँ पे कम है क्योंकि रेट ज्यादा है। ठीक है। उसकी निस्बत जब रेट, ये सप्लाई ज्यादा आ गई, रेट नीचे आए, जब रेट नीचे आते हैं 2,20,000 पे रेट आ गया या 2 लाख पे आ गया, तो यहाँ पे बायर दोबारा इंटरेस्ट लेते हैं, तो दोबारा इंटरेस्टेड होते हैं किसी जगह से हम दोबारा खरीद लें। ठीक है, क्योंकि 1 लाख था, 3 लाख तक रेट गया, अब आजकल रेट कम है, इसको खरीद दो। तो यहाँ पे दोबारा बाइंग प्रेशर आ जाता है, खरीदार ज्यादा हो जाते हैं यहाँ पे, यहाँ से फिर रेट उठ जाता है। ठीक है। तो ये रिट्रेसमेंट की वजह होती है। हमेशा रिट्रेसमेंट वहां पे आती है जब खरीदार ये कहता है कि मेरे पास जो जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है वो काफी है, वो मार्केट से आउट हो जाता है, वो ये अपनी फाइल बेचने पे लगा देगा। जब ज्यादा लोग बेचने वाले हो जाएंगे ना, तो रेट कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ये बात आप आम मार्केट में सब्जी की, अब आपको मिसाल देता हूँ। अब बिल्कुल स्टार्ट में कोई फल आता है, जैसी गर्मी शुरू होती है, आम फर्ज करें आम का सीजन आ जाता है, तो जो पहली एक दो गाड़ी आएगी ना, पहले 1 2 हफ्ता जो होगा वो महंगा होगा। उसकी वजह क्या है कि माल कम आ रहा होगा, खरीदार ज्यादा होंगे। वो समझ लें कि ये जगह है। ठीक है। कि माल कम आ रहा है, खरीदार उसके ज्यादा है। लेकिन जैसे ही फिर होता है ना कि हर बाग से और हर जो भी प्रोड्यूस जहाँ पे भी जिस शहर में भी होता है, वहां से फिर ज्यादा सप्लाई आने लग जाती है। तो जब ज्यादा लोग बेचने वाले होते हैं, तो फिर क्या, खरीदार कम हो जाते हैं, तो रेट कम होना शुरू हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कभी टमाटर 200 रुपए किलो है, 300 रुपए किलो है, 400 रुपए किलो है। वजह क्या है कि ईद का मौसम है, या ऐसे दिन है जब टमाटर की फसल नहीं है, तो टमाटर बहुत महंगा हो जाता है। लेकिन अचानक बहुत सस्ता हो जाता है, 50 रुपए किलो पे आ जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि फिर हर जगह से टमाटर आ रहा होता है मार्केट में, इतना ज्यादा सप्लाई हो जाती है कि खरीदार कम हो जाते हैं, उससे फिर रेट्स गिरते हैं। सब्जी से लेके, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, वहां से लेके इस दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में सेम रूल्स है। ठीक है, इसके रूल्स सेम है कि जब भी बेचने वाले ज्यादा होंगे ना, सप्लाई ज्यादा होगी, बेचने हर बंदा बेचने के लिए आ गया मार्केट में, तो रेट्स कम होना शुरू हो जाएंगे, प्राइस नीचे जाना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हर बंदा उसको बेच रहा है। ठीक है, लेने वाले कम है। यहाँ पे क्या होता है, जब रेट गिर जाएगा, फिर खरीदार ज्यादा हो जाएंगे, अपसाइड प्रेशर पड़ेगा प्राइस पे।
यहाँ पे सब खरीदार आ गए, इसको कहते हैं कि ये डिमांड है, इसको कहते हैं ये सप्लाई है। ऊपर से सप्लाई होती है, ठीक है। नीचे जो होती है वो डिमांड होती है। अब यहाँ पे सब खरीदने वाले आ गए, जैसे ही यहाँ पे बायर्स ज्यादा हो जाएंगे, अब सप्लाई से ज्यादा बायर्स आ गए हैं, ठीक है, तो यहाँ से प्राइस उठना शुरू हो जाएगी। इसको कहते हैं कि ये डिमांड है, और ये क्या है, ये सप्लाई है। समझ आ गई? तो यही इसका रूल है मार्केट का, कि प्राइस ज्यादा होगी तो महंगा माल बेचने वाले ज्यादा आ जाएंगे। अब ये मैंने आपको प्लॉट की एग्जांपल दी है कि लाख वाला जब 5 लाख पे या 3 लाख पे चला गया, तो हर बंदा कहेगा भी मेरा निकालो, मेरा प्रॉफिट ताकि बुक हो, ठीक है। ज्यादा बेचने वाले हो गए, अब खरीदार कम है, ठीक है। अब खरीदार कहेंगे जी हमें तो 3 लाख का नहीं देना, हमें फलां तो 290 का दे रहा है। 290 का सुन के रेट, अगला बंदा कहेगा भी 290 का मैंने 280 देने, तो बताओ 280 पे बिकेगा, फिर 270 पे बिकेगा, फिर 250 तक रेट आ जाएगा। इस तरह करते करते लोग बार्गेन करते हैं ना। यहाँ पे आके क्या होगा कि इस जगह पे आके अब बायर मुतमईन हो जाएगा कि काफी रेट गिर गया है, तकरीबन 1 लाख गिर गया है, तो यहाँ से खरीद लेना चाहिए दोबारा, ठीक है। अब यहाँ पे खरीदने वाले ज्यादा हो जाएंगे, बेचने वाले अब कम हो गए, जो क्योंकि बेचने वाले आस्ते आस्ते बेचते गए, उनके प्लॉट खत्म हो गए, अब खरीदने वाले फिर ज्यादा हो गए। जैसे ही खरीदने वाले ज्यादा होंगे, एक तो दो ने खरीद लिया 220 पे, ठीक है, अगला कहेगा भी काफी सारे ग्राहक हैं यहाँ, तो वो कहेगा 220 पे नहीं 240 पे बेचना है, रेट ऊपर चला गया। अगला कहेगा 240 नहीं, मैंने 260 का बेचना है, और ऊपर चला गया। बढ़ते बढ़ते रेट फिर 5 पे चला जाएगा, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट का असूल है, इस वजह से रिट्रेसमेंट्स आती हैं मार्केट में। अच्छा, अब ये रिट्रेसमेंट हमें कैसे पता चलेगी कि कहाँ तक आनी है और हमने कैसे पकड़ना है इसको? इसके लिए एक टूल है, उसको कहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आज का टॉपिक है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची क्या चीज़ है? फिबोनाची एक एक मैथमेटिशियन का नाम है, इटालियन, बहुत पुराना, 16वीं सदी का शायद, ठीक है। ये उसका एक फार्मूला है जिसको मॉडिफाई करके यहाँ पे इस मार्केट में अप्लाई किया गया है, कि वो बताता है कि रिट्रेसमेंट्स कितनी होगी, किस हद तक होंगे, रिट्रेसमेंट्स के लेवल्स क्या होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए हमारे पास प्राइस है इस जगह पे, ये हमारे पास एक वेव लगी है अपसाइड, ये एक वेव लगी है, ठीक है जी। ये इम्पल्स वेव है, यहाँ से लेके यहाँ तक इम्पल्स वेव है। इम्पल्स वेव क्यों है ये? क्योंकि इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये वाला, ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो जो स्ट्रक्चर ब्रेक करती है मूव, उससे हम कहते हैं ये इम्पल्स वेव है, ठीक हो गया। अब यहाँ से तो हम बाय कभी भी नहीं करेंगे। यहाँ से कौन खरीदेगा? यहाँ से खरीदेगा जिसको ट्रेडिंग नहीं आती है, जो बेवकूफ़ है, वो यहाँ से खरीदेगा इस जगह से। क्यों खरीदेगा? क्योंकि देखें, अब एक और एग्जांपल देखें। आपने जब भी कोई चीज़ खरीद बेचने की नीयत से खरीदनी है ना, तो आपने तब खरीदनी है जब आपको अच्छा मौका मिल रहा हो, अच्छा रेट मिल रहा हो। अब अगर आप पहले ही मार्केट अपने हाई पे खड़ी है और आप 2047 इस रेट पे खरीद लेते हैं, तो आप बेचेंगे कहाँ पे? मुमकिन है रेट यहाँ से गिर जाए, फिर क्या करेंगे आप? ठीक है। या तो आपने यहाँ से खरीदा होता, क्योंकि ये एक इम्पल्स वेव लगी थी पहले, फिर प्राइस ने रिट्रेस किया, तो ये क्या था, ये कम रेट था। यहाँ से तो खरीदने की वजह समझ आती है कि यहाँ से उठने के चांस है। बिल्कुल इस टॉप पे क्यों खरीदना है हमें? कभी भी अच्छा जो दुकानदार है वो महंगा माल नहीं खरीदेगा कभी भी, ठीक है। वो उस वक्त खरीदेगा जब उसके रेट्स कम है। मिसाल के तौर पे आपने अपने 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 शहर में देख लें, अपने अपने दोस्त फैमिली में आपके होंगे लोग इस तरह के कारोबार करने वाले। किसी की कपड़े की शॉप है, अब वो कपड़ों वाले क्या करते हैं, अगर उनको उनको पता है ना कि सीजन आने वाला है सर्दी का, तो वो कभी भी, हाँ जो छोटा दुकानदार है उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं बड़े होलसेलर की या अच्छे किसी स्ट्रांग कारोबारी की बात कर रहा हूँ। अब वो क्या करेगा कि वो सर्दी आने से 4 महीने पहले, 3 महीने पहले अपना स्टॉक लेके सर्दी का पूरा कर लेगा, क्योंकि उसको पता है कि जब सर्दी आनी है हर बंदे ने जाके उधर से उनसे माल खरीदना है, तो फिर वो रेट बढ़ाएंगे, फिर उस रेट पे नहीं मिलेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके गीजर हैं, आजकल हीटर्स हैं। अब जिन दुकानदारों ने वो हीटर और गीजर जो आजकल बेच रहे हैं ना, उनकी खरीदारी पहले की है, उन्होंने गर्मी में ये चीजें खरीद के रख ली थी। उसकी वजह क्या थी? उन्हें पता था कि जब सीजन आएगा तो हमारे अच्छे बिकेंगे, अच्छे रेट पे। अगर वो आज खरीदने के लिए जाएं, तो क्या उनको कुछ भी नहीं बचेगा? जाहिर है उनको फैक्ट्री से ही माल इतना महंगा मिल रहा है, फैक्ट्री की डिमांड नहीं पूरी हो रही, उनके रेट्स हाई हैं, तो हाई रेट पे खरीद के वो क्या बेचेगा? उसको तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक हो गया। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है, कभी भी हाई से बाय नहीं करना, ऊंचे रेट पे बड़े रेट पे बाय कभी भी नहीं करना। अगर आपके पास ये ट्रेंड चल रहा है ना, अप ट्रेंड, तो हमने पढ़ा था कि ट्रेंड इज द बेस्ट फ्रेंड। तो ट्रेंड का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से खरीद लें या आप यहाँ से खरीद लें, ये हाईएस्ट प्राइसेस हैं, यहाँ पे नहीं खरीदना। आपने वेट करना है रिट्रेसमेंट आए, रिट्रेसमेंट से आपने खरीदना है इस जगह से, ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट मिले, कम से कम ये तो मिलेगा ना। ये तो कहीं भी नहीं गया, ठीक है, यहाँ तक। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब मसला क्या है, यहाँ से तो आप खरीद नहीं सकते, तो फिर खरीदना कहाँ से है? यहाँ से। यहाँ पे रेट आने का चांस कम है, क्योंकि ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि लो पे प्राइस बहुत कम आती है,
पहले ही उठ जाती है। देखें ये लो था, प्राइस यहाँ पे नहीं आई। फिर ये लो था, प्राइस यहाँ पे नहीं आई। ठीक है, फिर ये लो था, प्राइस यहाँ पे नहीं आई। अब ये लो है, यहाँ भी आने का चांस कम है, ये होगा और ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आने के चांसेस कम है। तो अब आपको कहाँ से खरीदना है, कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमारे पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल है। ठीक है, जो आपको ये बताएगा कि आपने किस प्राइस पे आप अगर खरीद लें तो आप गलती नहीं कर रहे। ठीक है, या आप डेंजर जोन में नहीं जा रहे। अच्छा, उसके लिए हम यूज करेंगे फिबोनाची। फिबोनाची अब आपने क्या करना है? फिबोनाची के लिए कुछ एक तो शराइत है। पहली चीज क्या है? बीओएस क्या होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है जी, गुड। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिबोनाची की सबसे बड़ी शर्त है। ठीक है, कि आपके पास अगर तो प्राइस रेंज कर रही है ना, रेंज में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता, हमेशा याद रखें। जब भी प्राइस रेंज कर रही है, इस तरह चल रही है, इसमें आपने मार्केट से दूर रहना है। इस हालत में इसमें कुछ भी हो सकता है, ये प्राइस नीचे भी जा सकती है, यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। आपको आगे चल के चीजें समझ आ जाएंगी कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, तो अभी आपने रेंज, जब आप देखें ना प्राइस मार्केट में रेंज हो रही है, वहां से दूर हो जाए बेशक। आपको फिबोनाची अगर आपने इस्तेमाल करना है टूल, इसके लिए जरूरी है कि आपके पास ये चीज बन रही हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हो ये। ठीक है, ये सब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। यानी प्राइस अपने हाई ब्रेक कर रही हो या प्राइस अपना लो ब्रेक कर रही हो, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। देखें ये लो ब्रेक हुआ, फिर ये लो ब्रेक हुआ, फिर ये लो ब्रेक। तो आपको या तो बीरिश ट्रेंड चाहिए या आपको बुलिश ट्रेंड चाहिए, तब आपका फिबोनाची काम करेगा। अदरवाइज यहाँ पे ये फेल है। तो पहली कंडीशन तो इसकी ये है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना जरूरी है। ठीक है जी। अब आपको इसने आपने इसको अप्लाई कैसे करना है? इसको अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि आपके पास ये कंडीशन है जी। हाँ जी, अब ये ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पे रोकते हैं। चले एक और बना लेते हैं स्टेप। यहाँ पे आपको प्राइस मिल रही है मार्केट इस कंडीशन में। जब आपने मार्केट को देखा तो मार्केट में ये चीज़ बनी हुई थी। अब आपने बाय कहाँ से करना है? आपको मैंने ये बात समझा दी है पहले कि यहाँ से तो किसी सूरत आपने बाय नहीं करना। ये सबसे बड़ी गलती होती है कि आप ऊंचे रेट पे खरीद लें। ठीक हो गया। अब आपने वेट करना है कि प्राइस की रिट्रेसमेंट का। प्राइस की रिट्रेसमेंट आपको कैसे पता चलेगी? उसके लिए एक बहुत ही अहम, बहुत ही अच्छा और एक ज़बरदस्त किस्म का टूल है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। उस पर आप जाएंगे, ये थर्ड नंबर जो है ना इसका, ये टैब, इस पर आप जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो जो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं आपको यहाँ पे मिलेगा कहीं फिब रिट्रेसमेंट, ये लिखा हुआ है देखें ऊपर, इसको फिब बोलते हैं। फिब रिट्रेसमेंट अगर आप आल्ट प्लस एफ कंट्रोल आल्ट एफ आप प्रेस करेंगे तो भी आपका ड्रॉ हो जाएगा। इसको आपने पकड़ा यहाँ से, फिब रिट्रेसमेंट। आपने करना क्या है? ट्रेंड क्या है? ट्रेंड है अपसाइड। स्ट्रक्चर किस तरफ ब्रेक हुआ है? अपसाइड ब्रेक हुआ है ना स्ट्रक्चर। तो आपने इसको अपसाइड ड्रा करना है। पहला क्लिक आपने करना है सबसे नीचे जो विक लगी होगी ना उस वेव में, वहां पे। ये वेव है, ये इसका सबसे लो पॉइंट है, एक क्लिक यहाँ कर दिया। दूसरा क्लिक आपने कहाँ करना है? जहां तक वो वेव लगी है इसके टॉप पे, ये विक को भी ऐड करना है बीच में। ठीक है जी। अभी मैं आपको इसके लेवल्स लिखवाऊंगा, ये लेवल्स आपके पास इस तरह के लेवल नहीं आ रहे होंगे। अच्छा जी, इसमें अब क्या है? ये आपने ड्रॉ कर लिया। अब आपकी रिट्रेसमेंट कहाँ तक आएगी? ये आपने बात याद रखनी है, 50% और 61%, जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 50% और 61%। ये क्या है? इसको कहते हैं, ये जो लाइंस लगी है ना, देखिए इसका कलर डिफरेंट है। इस लाइंस को, इस जोन को, इस पूरे बॉक्स को, इसको कहते हैं गोल्डन जोन। ठीक है जी, इसका नाम है गोल्डन जोन। आपने इंतजार करना है कि प्राइस आपके गोल्डन जोन पे आए हर सूरत। ठीक है जी, अगर प्राइस आपके गोल्डन जोन पे नहीं आती, आपने मार्केट को नहीं छेड़ना, कुछ भी नहीं करना। अब आपने क्या वेट करना है कि प्राइस आपकी वापस आए, गोल्डन जोन को टच करे। यहाँ पे आपको क्या साइन मिलेगा? यहाँ पे आपको मिलना चाहिए मॉर्निंग स्टार, जो आपने कल पढ़ा है। या आपको मॉर्निंग स्टार मिले या आपको एक स्ट्रॉन्ग अच्छी एनगल्फिंग कैंडल मिले। ठीक है, अपसाइड एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिले। यानी हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या चीज़ चाहिए। यहाँ पे हमें दो चीज़ें चाहिए। या तो ये पैटर्न बने कि एक सेल की कैंडल बने पहले, एक कैंडल बने सेल की, यहाँ पे इस जगह पे इस तरीके से सेल की कैंडल बनी। उसके बाद क्या होता है मॉर्निंग स्टार में? डोजी बने, और फिर एक बाय की कैंडल बने, स्ट्रॉन्ग सी अच्छी एनगल्फिंग स्ट्रॉन्ग सी कैंडल बने इस तरह की, ऐसी। ये क्या बन गया? आपको मॉर्निंग स्टार बन गया। यही पैटर्न बताया था ना कल। तो इस जगह पे अगर आपको ये पैटर्न मिल जाता है
तो ये आपका गोल्डन जोन में पैटर्न बन रहा है, यह है आपका गोल्डन जोन। ये पैटर्न आपका बना है गोल्डन जोन में आके, इसके नीचे आपका होगा स्टॉप लॉस, यहाँ से होगी आपकी बाइंग, और आपका टारगेट होगा पहला ये वाला, 0% वाला। 0%, या जहां तक आपने फिबोनाची को ड्रॉ किया हुआ है, 100 से लेकर 0 तक आपकी वेव जाती है, ठीक है। तो ये आपका पहला टारगेट है। आपका दूसरा टारगेट होगा ये वाला जोन, -27%, ये लाइन -27%, यह होगा आपका दूसरा टारगेट। तीसरा टारगेट होगा आपका -61%। ये आपके तीन टारगेट्स हैं जी, ठीक है। और ये तीनों हिट होते हैं जब प्राइस ट्रेंड में चल रही हो। जाहिर है आप ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करेंगे ना, तो आपके पहला ये टीपी तो जल्दी हिट हो जाएगा, फिर प्राइस नीचे आएगी, मुमकिन है यहाँ तक आए, फिर दूसरा टीपी हिट करेगी, फिर यहाँ तक आ गए, फिर तीसरा टीपी हिट करेगी। तीसरे में थोड़ी देर लगती है, 1 और 2 अक्सर जल्दी हिट हो जाते हैं। समझ आए किस तरह ड्रॉ करना है। इसको एक दफ़ा दोबारा देखें यहाँ पे। उमर भाई, जी जी। ये एक सेकंड, अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम। जो आपने ड्रॉ किए नीचे से फिबोनाची जो है, जी ऊपर जब अपने टॉप पे जाके इसको किया है, अब जी। हमें कैसे पता लगेगा कि इसके बाद हो सकता है एक और कैंडल उससे ऊपर चली जाए? हाँ बिल्कुल, ये भी हम पढ़ेंगे जब मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा ना, ये मैं उस टाइम आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है जी। ठीक है। ऐसे तो ना आपका क्वेश्चन ये है बेसिकली कि मुमकिन है यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, आप यहाँ पे फिबोनाची ड्रा कर लें और प्राइस ऊपर चली जाए, फिर क्या करेंगे। जी जी। ठीक है। फिर आप यहाँ पे ड्रा करें, मुमकिन है प्राइस और ऊपर चली जाए। तो इसका एक तरीका है, ठीक है, वो भी हम चार्ट पे देखते हैं ना, फिर मैं आपको इंशाल्लाह वो भी समझा देता हूँ सारा, कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी वेव कंप्लीट हो गई है। ठीक हो गया। ठीक ठीक। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी, इसको एक दफ़ा दोबारा देखें, इसको अप्लाई करने का तरीका। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, किसी भी साइड पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर चाहिए आपको। ठीक है जी। अब आपके पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इस तरीके से प्राइस दे रही है आपको, कि आपकी चीज चल रही है, अब प्राइस आपको मिलती है इस जगह पे, प्राइस अप है, यानी आपका, सॉरी, हाँ जी, प्राइस आपको इस जगह पे, अब ये आपके पास पैटर्न बना हुआ है चार्ट पे, ये चीज आपको नजर आ रही है कि प्राइस अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रही है प्राइस। अब आपको ट्रेड लेनी है। ट्रेड लेने का तरीका क्या है कि आपको रिट्रेसमेंट पे ट्रेड चाहिए, हाई से तो आप खरीदेंगे तो लॉस होगा आपको। आपने वेट करना है कि प्राइसेस नीचे आए, थोड़ा रेट कम हो, इसको कहते हैं डिस्काउंटेड प्राइसेस। ठीक है, कि आपको प्राइस में डिस्काउंट मिले, यहाँ पे आपने खरीद रहे हैं, आप डिस्काउंट मांग रहे हैं मार्केट से, ठीक है, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन आपको डिस्काउंट चाहिए ताकि आप खरीद के आगे बेच सकें। समझ आ गई। तो ये बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है। अब आपने देखें फिबोनाची आपने लगाना कहाँ पे है, फिबोनाची आपने ड्रॉ करना होता है जो आपकी आखिरी वेव लगी होती है ना, इम्पल्स। इम्पल्स वेव तो ये भी है, क्योंकि इसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ इस जगह पे, ये भी इम्पल्स वेव है, ठीक है, इसको नहीं। जो आपकी लास्ट इम्पल्स वेव लगी है ना, जिस पे आपने ट्रेड करना है, ट्रेड तो आपकी यहाँ पे होगी, ये तो आपका गुजर चुका, ये तो गुजर गया जमाना सारा। यहाँ पे आपको ट्रेड चाहिए इस वेव पे। आपने वेट करना है कि प्राइस रिट्रेस करे। अब प्राइस ने रिट्रेसमेंट शुरू कर दी है, ठीक है, रिट्रेसमेंट, प्राइस ने नीचे आना शुरू कर दिया है। तो आप क्या करेंगे, ये आपने फिबोनाची ड्रॉ करना है आखिरी इम्पल्स वेव पे, उसकी जो सबसे नीचे लो, उसकी जो विक लगी होगी ना, वहां से लेके जो टॉप पे जो विक लगी होगी, अगर विक नहीं है तो बॉडी जो टॉप बन रहा है वहां तक आप इसको अप्लाई कर देंगे। एक बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है, फिबोनाची उल्टा नहीं लगाना। अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अप साइड हुआ है, यानी अप ट्रेंड चल रहा है, तो आपने इसको कैसे ड्रैग करना है, फिर आपने इसको ड्रैग करना है कि आपने इसको यहाँ से पकड़ा, या आपने फिबोनाची पकड़ा, पहला क्लिक आपका होगा नीचे इस विक पे, दूसरा क्लिक होगा ऊपर, ये ठीक है, एक क्लिक यहाँ पे करना है और छोड़ देना है बटन को, दूसरा क्लिक फिर इसी जगह पहुंच के करना है। आप बाद में एडजस्ट करना चाहें इसको, एडजस्ट हो जाएगा इस तरह, ये ठीक है। ये चीज बन गई, तो डायरेक्शन आपको पता चल गई, अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो फिर आपने नीचे से ऊपर इसको ड्रैग करना है। अच्छा, ये चीज बन गई। अब प्राइस आती है नीचे, गोल्डन जोन कौन सा है, गोल्डन जोन आपने ड्रा करके रखना है, यहाँ पे हम एक जोन बना लेते हैं, ये हमारा जोन है गोल्डन जोन। ठीक है जी, ये हमारा गोल्डन जोन आ गया। अब आपने क्या वेट करना है कि प्राइस वापस आती है नीचे, ठीक है जी, प्राइस ड्रॉप हो, ये प्राइस ने नीचे आना शुरू किया, गोल्डन जोन को टच किया। यहाँ पे क्या चाहिए हमें, आपने मॉर्निंग स्टार पढ़ा हुआ है ना, आप मॉर्निंग स्टार को ध्यान में रखेंगे, प्राइस नीचे आए, एक कैंडल बनाए यहाँ पे एक डॉजी बने, और डॉजी के बाद एक अप कैंडल बने, स्ट्रॉन्ग सी मोमेंटम कैंडल, अच्छी कैंडल हो, यानी कि भरी हुई कैंडल हो, उसके ऊपर विक बड़ी ना हो। ठीक है, ये बन गया। अब ये कहाँ बना है, गोल्डन जोन पे। दूसरी चीज आपने पढ़ी हुई है कि
रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, तो ये क्या थी आपकी रेजिस्टेंस, यहाँ पे उसको एज अ सपोर्ट काम करना चाहिए, तो वो भी आपके पास एक एविडेंस आ गया। एक एविडेंस, पहला एविडेंस तो क्या था कि आपका गोल्डन जोन है, ये आपका पहला एविडेंस है। दूसरा एविडेंस क्या था आपका, कि आपको यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार मिल रहा है। तीसरा एविडेंस क्या बन रहा है, कि ये आपकी एक रेजिस्टेंस का लेवल था, वही आपके यहाँ पे एज अ सपोर्ट काम करने के लिए उसने सपोर्ट पे आके आपको एक अच्छा साइन दे दिया है। यानी मॉर्निंग स्टार जो है बाय का साइन है, बाय का साइन है। तो बाय का साइन आपको कहाँ मिलना चाहिए, या तो गोल्डन जोन में मिले, या आपके रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के लेवल पे मिले, ठीक है ना। तो वो दूसरा आपका मॉर्निंग स्टार भी बन गया। तीसरा क्या चीज थी आपकी, रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, ठीक है, वो भी आपके एक एविडेंस और पूरा हो गया। चौथा जो है, जो मॉडर्न उसमें आईसीटी में पढ़ाते हैं, वो है ब्रेकर ब्लॉक, एक ही चीज है। यानी ये एक आपका ब्रेकर ब्लॉक है, वो जोन, वो ब्लॉक जो ब्रेक हुआ और फिर टेस्ट हो रहा है, इस टाइम टेस्ट पे आपको ये सक्सेसफुल टेस्ट मिल गया है, ठीक है, प्राइस नीचे आई है और इसने टेस्ट पे आपको एक अच्छा साइन दे दिया कि हाँ यहाँ से बाइंग है दोबारा। ये टेस्ट है जो आपको कंफर्म कर रहा है कि यहाँ से बाइंग है, ठीक है ना। यहीं पे, यही इसी जगह पे आपको कोई अच्छा साइन चाहिए था। यहाँ पे तो साइन बन भी जाता तो हम यहाँ से बाय ना करते, क्योंकि ये बहुत हाई रेट है। डिस्काउंटेड जोन में आके एक बाय का अच्छा साइन बन रहा है, तो मतलब क्या है कि बाय करना चाहिए यहाँ से। तो यहाँ से आपका एंट्री है, नीचे आपका स्टॉप लॉस है, और ये आपका TP1 है, ये आपका TP2 है, और ये आपका TP3 है। ये बड़ी जबरदस्त ट्रेड बनती है इस तरीके से, ठीक है जी। तो ये ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे जो है ना, इसका ब्रेकर ब्लॉक ही आपका बनेगा इस जगह पे। तो इस तरीके से आपने ट्रेड लेनी है। अब ये आपका सेफ जोन है। हाँ, यहाँ पे अगर आपने इसका इस साइन के बनने का वेट नहीं किया, जैसी प्राइस ने गोल्डन जोन को टच किया आपने बाय कर लिया, उसको कहते हैं एग्रेसिव एंट्री, ठीक है। आपने बगैर किसी सबूत के एग्रेसिव एंट्री आपने ले ली है, कोई एविडेंस नहीं है आपके पास, कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर ये बन जाती है, तो फिर तो कंफर्मेशन आ गई, फिर आप जो बाइंग करेंगे वो सेफ बाइंग होगी, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको पता होगा यहाँ पे है, टीपी आपको पता होगा कि आपका पहला टीपी है, दूसरा ये और तीसरा टीपी है। मैं आमतौर पे क्या करता हूँ कि मेरी 70% 80% ट्रेड यहाँ पे क्लोज हो जाती है TP1 पे, बाकी 20% 30% को मैं यहाँ तक होल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। ये ऐसा टूल है कि मैंने मतलब वॉल्यूम पढ़ने के बाद, वॉल्यूम पे ग्रिप करने के बाद आज तक मैं इसको यूज करता हूँ एज अ कंफर्मेशन। हमने शुरू में पढ़ा था बिल्कुल फिबोनाची, इतना ही जबरदस्त टूल है। अच्छा, इसमें होता क्या है, अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो लोगों को आती है ना, वो ये आती है, वो ये कहते हैं कि जी प्राइस तो यहाँ तक आई नहीं, प्राइस गोल्डन जोन में नहीं आई। क्या प्राइस ने क्या किया, तो प्राइस यहाँ तक नीचे गिरी और यहाँ से उठ गई ऊपर। तो ये होगा, हमेशा होगा आपके साथ, ठीक है। मतलब आपने अगर 10 दफा ट्राई किया फिबोनाची को, तो मुमकिन है 2-3 दफा प्राइस यहाँ से उठ जाए। उसकी वजह क्या होती है, ये भी एक लेवल है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे जो लेवल है ना, ये है 50% और 61%, ये गोल्डन जोन है। तो ये एक लेवल है 50% का, यानी आधी रिट्रेसमेंट हो गया। ये 100% थी ना, 100% है ये। तो जितनी वेव लगी थी उसका आधा डिस्काउंट आपको मिल गया है। यानी प्लाट का रेट था यहाँ पे 3 लाख रुपए, वो आपको कितने का दे रहा है, वो आपको दे रहा है 1,50,000 रुपए का, ठीक है। वो आपको 1,50 का दे रहा है, तो अच्छी, कितना अच्छा रेट है ये, यहाँ से खरीदना चाहिए ना। लेकिन समटाइम्स मार्केट इतना डिस्काउंट नहीं देती। वो 3 लाख वाला प्लाट आपको ऑफर करेंगे मैक्सिमम 2,30 में, इतने में लेना तो ले, नहीं तो फिर गई प्राइस ऊपर। तो यहाँ से भी उठती है, मार्केट नहीं देती इतना बड़ा डिस्काउंट। लेकिन 100 में से 70-80 दफा देगी, 20-30 दफा नहीं देगी तो नो प्रॉब्लम। जब नहीं देगी तो फिर हम नहीं ट्रेड करेंगे, फिर हम इस ट्रेड को छोड़ देंगे। या हमारे पास यहाँ पे मुमकिन है कोई और एविडेंस बन जाए, तो उसके हिसाब से फिर हम देख सकते हैं। तो वो लेवल कौन सा है, ये लेवल होता है 38% का, ठीक है। 38%, यहाँ पे 50% का क्या मतलब है कि उसने आपको आधे रेट पे दे दिया, ठीक है। 3 लाख का प्लॉट आप 1.5 लाख पे ले जाए, तो आधे रेट पे उसने ऑफर कर, जिस तरह ये बड़े बड़े मॉल्स में ऑफर लगी होती है, सेल्स लगी होती है, अप टू 50%, अप टू। अब उसमें हर माल आपको 50% पे नहीं मिल रहा होता, कुछ 50% वाला होता है, कुछ पे वो कहेंगे जी इस पे 20% है, कुछ 10% है, कुछ 30% है। तो वो अप टू 50% होता है। तो सेम चीज आप यहाँ पे समझ लें कि हर दफा आपको 50% नहीं मिलेगा, लेकिन जब मिले तो छोड़ना नहीं है। हाँ, उससे पहले आपको 38% पे आपको कोई अच्छा लेवल मिल रहा है तो कर लें, लेकिन मैं 38% पे काम नहीं करता ज़्यादा, ठीक है। मुझे पसंद नहीं है, मुझे यही पसंद है कि 61% डिस्काउंट हो या 50% डिस्काउंट हो, तो वहां से फिर आप उसको अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। उसमें फायदा अच्छा है ना आपको। यानी आपका एक चीज का रेट 3 लाख रुपए, अब आपको 1.5 में मिल रही है, आप 1.5 में खरीद के दोबारा 3 पे बेचते हैं, फिर भी कितना फायदा है, ठीक है। ये चीज है असल में। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं एक दफा सेल में, फिर चार्ट पे देखते हैं सेल में किस तरह आपने इसको अप्लाई करना है।
ये देखें जी, अब सेल में भी ज़ाहिर है हमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर चाहिए। सेल में क्या होगा, प्राइस नीचे गिर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या हैं, यहाँ पे आप सेलर हैं, आप बेचने वाले हैं। तो आपने कम रेट पे नहीं बेचना इस जगह पे, यहाँ पे आपने किसी सूरत नहीं बेचना। वो पागल है जो कम रेट पे बेचेगा, यहाँ पे सेल करेगा। क्यों कम रेट पे क्यों बेचना है? आपने रेट बढ़ाने की कोशिश करनी है आप, ठीक है। आपने देखना है कि रेट कब ऊपर जाता है। मतलब यहाँ पे एक शख्स जो है, यहाँ पे वो उससे खरीद रहे थे, तो वो नहीं बेचता इस जगह पे, वो कहता है कि नहीं बेचना इस जगह पे। फिर वो क्या करते हैं, फिर मार्केट या कस्टमर उसको ऑफर करता है कि ठीक है आप यार 1 लाख का नहीं दे रहे ना, तो चलो अच्छा ठीक है 1 20 का दे दो। यहाँ पे 1 20 है, वो नहीं देता यहाँ पे भी। वो कहता है अच्छा ठीक है 1 40 का दे दो, ठीक है 1 40 का मांगते हैं, 1 40 का भी नहीं देता वो। फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है 1 50 का दे दो। तो यहाँ पे जो बेचने वाला है वो यहाँ पे एग्री करता है कि ठीक है, मतलब चलो ये कुछ मुनासिब रेट है, तो यहाँ से वो बेचता है इस जगह से। तो जब आपने बेचना है तो आपने फिर महंगा करके बेचना है। समझ आ रही है इस बात की? अगर रेट गिर रहे हैं और आपने सेल सेल में आना है, आपने शॉर्ट होना है, तो फिर आपने इस जगह पे प्रीमियम प्राइस का वेट करना है। इसको कहते हैं प्रीमियम प्राइस। उसको क्या कहते थे पहले वाले को? डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, कि प्राइस जो है वो ऊपर जा रही है, तो आप जब डिस्काउंट पे आती है प्राइस, यहाँ से आप खरीद लें ताकि आपको बेचने में आसानी हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप बेचने वाले हैं, आप सेलर हैं। तो सेल के लिए फिर आपने यहाँ से सेल नहीं करना, यहाँ से आप रगड़ा लग जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने वेट करना है प्रीमियम प्राइस का। ये प्रीमियम प्राइस है, ये जो जोन होता है 50% का, 61% का, उसको हम कहते हैं प्रीमियम प्राइस। तो आपने प्रीमियम प्राइस का वेट करना है, वहां प्राइस आएगी। आपको कैसे पता चलेगा? आप देखिए यहाँ प्राइस ड्रॉप हो रही है, अब आप लगाएंगे फिबोनाची। यहाँ से आपने इसको पकड़ा, अब इसको ऊपर से नीचे, क्योंकि स्ट्रक्चर डाउन साइड ब्रेक हुआ है, डाउन ट्रेंड है। तो अब आपने पहला क्लिक करना है इस जगह पे, दूसरा क्लिक करना है आपने नीचे इस जगह पे, ठीक है। हमेशा आपकी जो प्राइस है ना वो 100 to 0 आती है। ये 100 है, ये 0 है, 100 to 0 आपने इसको अप्लाई करना है। आखिरी इंपल्स वेव पे, पीछे वालों पे नहीं लगाते रहना, इस पे लगाना आखिरी इंपल्स वेव जो लगी है। अब क्या होगा, अब यहाँ से तो आप नहीं बेचेंगे किसी सूरत, क्योंकि रेट बहुत कम है। फिर आप क्या करेंगे, आप वेट करेंगे कि आपको प्रीमियम प्राइस ऑफर हो, ठीक है। आपका गोल्डन जोन कौन सा है? इसको हम कहते हैं गोल्डन जोन। गोल्डन जोन है आपका ये वाला। अब ये नहीं कहना गोल्डन जोन ये पड़ा है, गोल्डन जोन ये है, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, ये गोल्डन जोन है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं कि ये आपका कौन सा लेवल है? प्रीमियम प्राइस लेवल आपका ये, ठीक है। और गोल्डन जोन भी यही है। अब क्या होगा, अब आप वेट करेंगे कि आपको अच्छा रेट ऑफर हो, यानी आपका प्लॉट है जो कोई बहुत कम रेट पे खरीदने की कोशिश कर रहा है, आपसे कहते हैं कि नहीं मैंने इस रेट पे नहीं देना, मैंने गोल्ड जो है वो 2037 पे नहीं देना। आपने कितने पे देना है? आप कहते हैं कि मुझे कम से कम $2039 को बेचना है। तो फिर प्राइस ऊपर आएगी। जब सेलर से इनकार कर देते हैं बेचने से, तो प्राइस ऊपर आती है प्रीमियम प्राइस पे, प्रीमियम जोन को टच करती है और यहाँ से ड्रॉप आता है दोबारा। ठीक हो गया जी। तो यहाँ से आपने जब सेल करना है तो फिर भी गोल्डन जोन से, बाय करना है तो भी गोल्डन जोन से। अब यहाँ पे आपको कौन सा एविडेंस मिलेगा? यहाँ पे आपको मिलेगा इवनिंग स्टार। पहले आपको मॉर्निंग स्टार मिला था, प्राइस ऊपर गई थी। अब यहाँ पे आपको मिलेगा इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार कैसे बनेगा आपके पास? कि पहले आपके पास आएगी एक बाय की कैंडल, यहाँ पे आखिरी कैंडल बाय की बनेगी इस तरह। फिर क्या होगा, यहाँ पे बनेगा एक डॉजी। डॉजी रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, कोई भी डॉजी हो सकता है। उसके बाद एक बनेगी सेल की कैंडल इस तरह। तो ये आपको आपके गोल्डन जोन में प्रीमियम प्राइस पे आपको एक सेल का एविडेंस मिल गया कि यहाँ से बेच दे, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने सेल की ट्रेड लगानी है। यहाँ पे आप चाहें, मैंने आपको बताया था पहले दिन ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करना है। ये शॉर्ट शॉर्ट पोजीशन होती है बेचने के लिए। तो यहाँ से आपकी एंट्री है सेल की, आपका स्टॉप लॉस होगा इसके ऊपर यहाँ पे, और आपका प्रॉफिट कहाँ पे होगा? पहला पहला यहाँ पे होगा प्रॉफिट, दूसरा फिर यहाँ पे होगा। तो दो प्रॉफिट आपको इजीली मिल जाते हैं। यानी जीरो तक, जो भी लो लगा है आखिरी उस लो तक आपका पहला टारगेट, -27% दूसरा टारगेट, -61% तीसरा टारगेट। ठीक है, ओके। ये देखें दोनों तरीकों से। इसमें कुछ क्वेश्चन है तो बताएं। अच्छा सर, अगर ये प्राइस, ये जो गोल्डन जोन है, इससे थोड़ा ऊपर निकल जाती है, उसके बाद फिर ये वापस आती है, तो जी सर उस सूरत हाल में हम ट्रेड लेंगे सर? हाँ जी, लेंगे बिल्कुल। हम वेट करेंगे यहाँ पे। हम देखें जितना सिंपल, इतना सिंपल नहीं है सब कुछ। कहानी इस तरह होती तो फिर तो मैंने आपको बताया था, इतना सिस्टम जो है ना वो साइंटिफिक नहीं है। ये लाजमी यहाँ पे जाएगी और यहाँ से लाजमी नीचे आएगी। देखिए अभी भी नहीं इस तरह। यहाँ प्राइस आएगी, यहाँ ड्रामे करेगी थोड़ी देर, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है, डराएगी। आपने यहाँ पे वेट करना है कि यहाँ पे ये जो लिक्विडिटी होती है ना, अभी हम पढ़ेंगे वो चीज़, इसके ऊपर एक विक लगे, लोगों के स्टॉप लॉस हिट हों इसके ऊपर। क्योंकि यहाँ जब पहुंचेगी ना हर बंदा सेल कर देगा, क्योंकि प्रीमियम प्राइस देखेगा हर बंदा, कहेगा बेचो यहाँ से, ठीक है।
तो फिर वो क्या होगा, यहाँ से सेल की ट्रेड लगी होगी, ऊपर आपका स्टॉप लॉस है, प्राइस आपका स्टॉप लॉस हिट करेगी पहले। हम यहाँ पे वेट करेंगे, ऐसे मेथड पढ़ेंगे कि स्टॉप लॉस हिट हो, हमें पता चले, फिर प्राइस नीचे आए तो अब हम एंटर होंगे यहाँ से। पता नहीं यहाँ पे मतीन है कि नहीं। सर ये एक क्वेश्चन है। अच्छा हाँ जी, सिर्फ एक सेकंड। ये ऊपर जब प्राइस इसको हिट करेगी, स्टॉप लॉस हिट करेगी, यहाँ से इनको आउट करेगी, नीचे आएगी, यहाँ से हम एंटर होंगे दोबारा। ठीक है, ये चीज़ हम सारी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आपका क्या क्वेश्चन है? अच्छा सर, ये अगर फर्क करें, एक बुल स्ट्रक्चर है उसमें H1 का स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, हम फिब लेवल लगाते हैं, तो मार्केट जब गोल्डन जोन में आएगी तो हम फिर H1 में ही देखेंगे एविडेंस, या फिर हम छोटे टाइम में देखेंगे? छोटे टाइम में अगर आपने H1 में देखना शुरू किए तो आपका स्टॉप लॉस 80 पिप का स्टॉप लॉस बन जाएगा, 70 पिप का। जब आपके गोल्डन जोन में प्राइस आ जाएगी ना, आपने बाय करना है। ये आपकी इम्पल्स वेव है, ठीक है, ये आपका गोल्डन जोन है। यहाँ पे प्राइस यहाँ पे टच कर रही है, जब भी कर रही है, जिस मर्जी टाइम फ्रेम में कर रही है, आपने यहाँ पे आके देखना है कि आपको 1 मिनट, 3 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट यहाँ पे कोई एविडेंस मिलता है, मॉर्निंग स्टार या कोई मोमेंटम कैंडल मिल जाए तो बस यहाँ से फिर घंटे का इंतजार ना करें, आपको एंट्री मिल गई, आपको यहाँ से बाय हो जाए। मुमकिन है 1 घंटे बाद प्राइस यहाँ पे हो, फिर क्या करेंगे? फिर तो आप किसी सूरत एंट्री ले नहीं सकते। गोल्ड में H1 में ट्रेडिंग नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल है। आपने कर रही है तो फिर आपको रिस्क बड़े लेने पड़ेंगे, प्रॉफिट भी बड़े होंगे, लेकिन आपको रिस्क बड़ा लेना पड़ेगा फिर। उससे बेहतर क्या है कि आप H1 में काम करें, बिल्कुल आप H1 का गोल्डन जोन जरूर देखें, बहुत स्ट्रांग होता है वो। लेकिन जब प्राइस वहां टच करे फिर आपने घंटे का वेट नहीं करना, फिर आपने देखना है कि क्या आपको 5 मिनट में एंट्री मिल रही है। अगर 5 मिनट आपको वहां पे एविडेंस दे रहा है बाय का, तो यहाँ से फौरन बाय कर ले, नीचे स्टॉप लॉस लगा दे। 20 पिप का स्टॉप लॉस बनेगा और आपको 80 पिप की ट्रेड मिल जाएगी। सर हर दफ़ा ज़रूरी तो नहीं है कि ये हमें इधर मॉर्निंग स्टार दे या इनगल्फिंग दे, ये इसके आपने अलावा भी कोई साइन? अभी पढ़ा हुआ ही है ना, इसलिए ये बता रहा हूँ, बाकी पढ़े हुए जो नहीं है। अच्छा। अब मैं कुछ और साइन बताना मतलब शुरू करूंगा फिर सब कहेंगे हमने तो पढ़ा ही नहीं। जो पढ़ा हुआ है वो बता रहा हूँ बस। ठीक मैंने है। भाई ये अगर 1 आवर में स्ट्रक्चर बनाया है जी और मॉर्निंग स्टार या जो एविडेंस जो है वो अगर 1 मिनट में या 3 या 5 मिनट्स में देख रहे हैं, जी। तो प्रॉफिट फिर उसको 1 आवर के उस तक ही लेके जाएंगे ना, प्रॉफिट हायर आप हाई 1 आवर तक। के हाई तक लेंगे, उसकी वजह क्या है कि आपने सिर्फ एंट्री की कंफर्मेशन छोटे टाइम फ्रेम में ली है। वो लेवल भी आपका 1 आवर का है और आपका टारगेट भी 1 आवर का होगा। आपकी सिर्फ जो एंट्री मॉडल था वो आपका 5 मिनट पे है, क्योंकि वो हमारी मजबूरी है कि हमें छोटे टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा। बड़े टाइम फ्रेम में तो फिर हम उसके बनते बनते आप पहले 2 घंटे इंतजार करेंगे, 3 घंटे। ठीक है। जी, मतलब वो छोटे टाइम फ्रेम का जो होगा एंट्री लेवल का, उसके हायर हाई तक या उस तक नहीं लेके जाना, हाँ जी। उसको स्ट्रक्चर लेवल पे लेके असल जाना। में ना होता ये है कि जब भी आप स्ट्रक्चर को देखेंगे ना, तो स्ट्रक्चर में अब ये देखें आप, ये है फर्ज करें H1 का चार्ट, तो H1 में आपको यहाँ से बाइंग मिलती है इस जगह से। ठीक है। अब फिर जब आप यहाँ पहुंचते हैं ना, इस जगह पे प्राइस आपकी पहुंचती है, तो यहाँ पे आपने 5 मिनट में आ जाना है फौरन, कि 5 मिनट में यहाँ पे बाय का पैटर्न बन रहा है। ये 5 मिनट में बाय का पैटर्न बन गया, यहाँ से आपने बाय कर लिया, अब आपका टारगेट यही है। ठीक है। बीच में बहुत दफा ऐसा होगा कि ये स्ट्रक्चर शिफ्ट करने आएगी, ऊपर नीचे होगी, इस तरह रेंज भी करेगी, लेकिन इवेंचुअली इसने इसको हिट करना है आप। तो आपने वेट इसका करना है। ये आप कर सकते हैं कि जैसे ही आपके 30 पे पाए, आपने पहला टीपी ले लिया अपने हिसाब से, यानी क्लोज कुछ क्लोजिंग कर दी, पार्शियल क्लोजिंग कर दी, अपना स्टॉप लॉस उठा के ब्रेक इवन कर दिया। इस तरह के काम आपने करने हैं बीच बीच में। ठीक है। फिर ऊपर गई मजीद 60 पिप्स पे गई, तो आपने वहां पे थोड़ा सा बुक कर लिया, इवेंचुअली आपने इस टारगेट को हिट करना है, उसका आपने वेट करना है। ठीक है उमर भाई, जरा एक दफा इसकी ये फिबोनाची की जरा सेटिंग जरा काइंडली बता दें, जी जी, वो मैं और बताता हूँ, उसका एक चार्ट। दफा इसको चार्ट पे देख लें, फिर मैं आपको सेटिंग करवा देता हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन है सर, अगर हम 3 मिनट में बाय किया है और 5 मिनट में सेलिंग अच्छी हो, तो हम 5 मिनट में सेलिंग कर सकते हैं? नहीं, इस तरह नहीं होता। आपको अगर 3 मिनट में बाइंग मिल रही है, 5 मिनट में सेलिंग मिल रही है, तो दोनों को छोड़ दें। ठीक है। दोनों को छोड़ दें, उस टाइम ना बाय करें ना सेल करें, हर वक्त ट्रेड नहीं मिलेगी आपको। आपने देखना, जब आपको 3 मिनट में बाइंग मिल रही है ना, तो 5 मिनट में भी वो थोड़ी देर में, वो 5 मिनट भी आपको बाइंग शो करेगा थोड़ी देर में। ये चीजें अभी आप आगे चलें इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा। अच्छा, अभी हम इसको हम एक दफा देखते हैं चार्ट पे, कि चार्ट पे इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है जी। चार्ट लेते हैं, चले हम 5 मिनट का या 15 मिनट का, कोई भी चार्ट ले लें। सर छोटा सा एक क्वेश्चन था यहाँ पे, जी जी बताएं। जो आपने सर पहले बताया कि जैसे ही बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो तो आपने सबसे पहली प्रीमियम प्राइस का वेट करना है ना, जी। जैसे ही रिट्रेसमेंट लगेगी वहां आपने सेल करना है। सर वहां पे सेल करना है या नीचे फेब लेवल लगा के
उसके गोल्डन जोन का वेट करना है प्राइस वहां तक आने का? अगर आपने सेल करना है ना, बेरिश स्ट्रक्चर है, प्राइस नीचे आ रही है इस तरह, तो आपका गोल्डन जोन बनेगा यहाँ पे कहीं पे। ठहरे एक मिनट में आपको यहाँ पे सही। बल्कि लगा ही देता हूँ। आपका गोल्डन जोन कैसे बनेगा, हम इसको फिब लगा लेते हैं, ये फिब लगाया, ठीक है जी। ये इम्पल्स वेव है हमारी, ऊपर से नीचे तक इम्पल्स वेव है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर लें, तो आपका गोल्डन जोन बन रहा है ये, ठीक है जी। इसको आपने गोल्डन जोन को अपने को मार्क कर लिया इस तरीके से। अब आपने वेट करना है कि प्राइस इसको टच करे, वापस आए प्राइस, ठीक है जी। प्राइस जैसे ही यहाँ से उठेगी, ऊपर आना शुरू करेगी, यहाँ से आपने सेल करना है, ये आपकी सेल की एंट्री है, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस आएगा और ये आपका पास फर्स्ट टारगेट होगा, ये वाला, ठीक है। यही सवाल था ना आपका? जी सर, बिल्कुल यही तो। यानी कि ऊपर जो फर्स्ट रिट्रेसमेंट लगती है वहां हमने सेल नहीं करना? नहीं, मतलब फर्स्ट प्लेसमेंट किसको कह रहे हैं, मुझे आपका क्वेश्चन अभी जो यहाँ पे जैसे ही बेरिश ट्रेंड स्टार्ट होता है नहीं नहीं, वहां से नहीं करना, तो? नहीं नहीं नहीं, चलती मार्केट में नहीं करना, जी। आपने किसी स्टेशन पे आके ही आपने कुछ सवारी बिठानी है या चढ़ानी। जी अच्छा सही जी, सर। मैं भी आपको दिखाता हूँ एग्जांपल, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अब देखें इसमें इम्पल्स वेव कौन सी है, इसमें इम्पल्स वेव लगी है, बाय की वेव है, यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी इम्पल्स वेव है, ठीक है। इसमें प्राइस ये उठी है इस तरीके से, ये इम्पल्स वेव है, ठीक है। अच्छा, अब आपने फिबोनाची कब लगाना है, ये तो मैं अभी आपको चीज समझाता हूँ, लेकिन बहरहाल आप ये देखें, यहाँ से लेके आपने पकड़ना है इसको इस विक से, और इसकी जो हाईएस्ट विक है वहां तक जाना है। ये हम आ गए, गोल्डन जोन कहाँ था, ये हमारा गोल्डन जोन है। ये देखें एग्जैक्ट प्राइस ने गोल्डन जोन को टच किया और यहाँ से ये ट्रेड दी आपको अपसाइड, ठीक है। या अभी ये रेंज कर रही है, इसने जाना है ऊपर, जाना है इसने यहाँ पे। हमेशा ऐसा नहीं होगा, 100 टाइम्स ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ से बाय करें और प्राइस फौरन ठग से यहाँ पहुंचे। मैं देखिए यहाँ से नहीं कर रहा, मैं इस जगह का वेट कर रहा हूँ, इस निचले लेवल का, इस जगह का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप चीजें पढ़ेंगे आपको मजीद आइडिया होगा कि आपको कहाँ से करना है कहाँ से नहीं करना है। देखिए मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, सेल की कैंडल, डॉजी, और ये बाय की कैंडल, ठीक है। मॉर्निंग स्टार बना, यहाँ से भी अगर आप बाय कर लेते तो ये कितने पिप्स हैं, ये तकरीबन 26-27 पिप्स आपको यहाँ से फौरन मिल गया नेक्स्ट कैंडल में 5 मिनट के अंदर अंदर। अब तो प्राइस रेंज कर रही है, ठीक है। मुमकिन है दोबारा नीचे आए फिर टच करे फिर, या मुमकिन है यहीं से ऊपर निकल जाए और आपका टीपी आपको यहाँ तक दे दे, तो ये पॉसिबिलिटीज होती हैं। बहरहाल गोल्डन जोन आपको इस तरह मिलता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपने फिबोनाची ड्रॉ किया, 51%, 50% और 61% आपका गोल्डन जोन है। जैसे ही यहाँ पे टच करे आपको 1 मिनट में एविडेंस दे, 1 मिनट में देखें भला कुछ मिला था आपको, ये देखें यहाँ पे क्या मिला आपको 1 मिनट में, ये देखें 1 मिनट में सेल की कैंडल, उसके बाद ये मैंने आपको बताया 3-4 डोजेस भी बन सकते हैं, एक डोजी ये बना है, ये भी वीक कैंडल्स हैं, एक डोजी ये बना है, फिर बाय की कैंडल, तो ये आपको यहाँ पे इस जगह पे मॉर्निंग स्टार कंप्लीट हो गया, यहाँ से आपकी बाइंग है, इसके नीचे स्टॉप लॉस है। 1 मिनट के हिसाब से आपका जो स्टॉप लॉस बन रहा था यहाँ से, वो था तकरीबन 23 पिप्स का, और आपका टीपी कितना बन गया, तकरीबन 30 पिप्स इसने आपको यहाँ से दिए हैं 1 मिनट के हिसाब से। उसके बाद प्राइस रेंज में अभी तक रेंज कर रही है, ठीक है। तो ये है गोल्डन जोन लगाने का तरीका बाय के चार्ट पे, बाय के स्ट्रक्चर में। अच्छा, अभी हम देखते हैं कोई सेल में कि सेल प्राइस नीचे आई हो, आप ये चार्ट पे जाएंगे ना, हर जगह आपको ये चीज मिलेगी, हर जगह। ये देखें, अब यहाँ पे लास्ट इम्पल्स वेव ये लगी हुई है, ये समझ आ रही है ये क्यों है लास्ट इम्पल्स वेव, क्योंकि इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है। ये वेव देखें यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये इम्पल्स वेव है आपके पास, क्योंकि उसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लगाते हैं फिबोनाची, यहाँ से पकड़ी फिब को। अब क्योंकि डाउन साइड स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है तो हम ऊपर से नीचे को ड्रॉ करेंगे इस तरह, ये फिब ड्रॉ हो गया। गोल्डन जोन कौन सा था आपका, ये वाला, ये गोल्डन जोन है। ये देखिए अब प्राइस कहाँ पे गई है, यहाँ से उठी है प्राइस, गोल्डन जोन को टच किया, गोल्डन जोन पे इवनिंग स्टार बनाए हैं, इवनिंग स्टार बनने के बाद प्राइस नीचे आ गई। और ये आपका, आपको टारगेट्स क्या बताए थे कि आपका पहला टारगेट होता है यही जो आखिरी लो लगा होता है, जीरो वाला लेवल, वो टारगेट भी आपका हिट हुआ। दूसरा टारगेट होता है आपका -27%, वो भी आपका हिट हुआ। तीसरा टारगेट होता है आपका -61%, वो भी आपका हिट हो गया, ठीक हो गया जी। तीनों टारगेट आपके 1, 2 और 3, तीनों टारगेट इसने आपको हिट करके दिए, क्योंकि हमारी ट्रेड ट्रेंड के साथ थी, ठीक हो गया। गोल्डन जोन का कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, कैसे लगाना है। और चलें पीछे, जहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ हो स्ट्रांगली, ये देखें, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ये देखें, ये इम्पल्स वेव लगी है, ये इम्पल्स वेव लगी है, ठीक है। उसके बाद और ढूंढें कोई इम्पल्स वेव,
यहाँ पे ट्रेंड भी क्लियर हो। अब ये बाय का ट्रेंड है, देखिए यहाँ पे आई नहीं 50%, यहाँ से लेके यहाँ तक इम्पल्स वेव थी लेकिन प्राइस नीचे नहीं आई ना। ये इम्पल्स वेव आप ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक स्ट्रॉन्ग वेव है, ठीक है। इस पे आप लगाएंगे, यहीं पे आपका गोल्डन जोन बनेगा, ये आपका मॉर्निंग स्टार बना है, प्राइस ऊपर चलेगी। पीछे अप ट्रेंड आ रहा था ना, प्राइस ऊपर आ रही थी मुसलसल, तो आपकी आखिरी जो इम्पल्स वेव है वो ये लगी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका गोल्डन जोन है। ये प्राइस ने गोल्डन जोन को टच किया, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बनाया और यहाँ से प्राइस ऊपर चली गई। टारगेट 1 भी हिट हो गया, टारगेट 2 भी और टारगेट 3 भी हिट हो गया। तो इस तरीके से अब आपने ये असाइनमेंट करनी होगी, ठीक है। इसमें आपको आपने ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। अब ये देखें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, इम्पल्स वेव कौन सी है, ये आपकी इम्पल्स वेव है, यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ तक गई है, ठीक है। तो ये इसको आप फिबोनाची ड्रा करेंगे तो ये आपके 50% तक आई है तकरीबन। यहाँ से इसका आपको पहला टारगेट जो था आपका वो हिट किया है, उसके बाद का कोई टारगेट ऊपर वाला हिट नहीं किया। प्राइस नीचे आई है, किए हैं लेकिन बाद में किए हैं, तो यहाँ पे ज़ाहिर है आप इतना नीचे आप अफोर्ड नहीं करते प्राइस को, फिर यहाँ पे आप आउट हो गए इस जगह पे। ट्रेड मैनेजमेंट जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे आके आपने क्या करना है। यहाँ पे आके आके आप आके आपने मतलब अपनी क्लोजिंग कर लेनी है, 70% ट्रेड को क्लोज कर दें, ठीक है। वो आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा, 30% रह जाएगा, वो आपका क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे यहाँ पे हिट हो जाएगा, आप आउट हो जाएंगे ट्रेड से। मैं तो इसको नहीं होने देता, मैं देख लेता हूँ स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया 1 मिनट में तो आउट हो जाता हूँ, फुल ट्रेड क्लोज कर देता हूँ। ये चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के इंशाल्लाह, उसमें आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये देखें, ये आपकी इम्पल्स वेव लगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब प्राइस वहां तक नहीं आई 50% तक, ये देखें ना इम्पल्स वेव कौन सी है, इम्पल्स वेव है यहाँ से लेके और यहाँ टॉप तक। तो प्राइस आई है 50% पे, यहाँ पे जाके आई है, लेकिन उससे पहले ही ऊपर निकल चुकी है। कहाँ तक रिट्रेस किया है, 38% तक या 28% तक, नीचे तो आई नहीं 50% तक। आई है लेकिन बाद में आई है, फिर ये इसको टच किया और फिर इसने आपको टारगेट भी नहीं दिया क्योंकि ये ऊपर निकल चुकी थी पहले, ठीक है। तो हर दफ़ा नहीं होगा कि प्राइस आपके गोल्डन जोन पे आए, लेकिन अगर आ जाए तो वो बेस्ट चांस। अब यहाँ पे आइए देखें, ये है आपका फिब रिट्रेसमेंट का, ये आपकी है इम्पल्स वेव, ये पूरी, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इम्पल्स वेव है। और ये देखिए मैंने ड्रॉ भी किया भाई, मेरा पहले का लेवल लगा हुआ है, मैंने ये लेवल लगाया था, यहाँ से मैंने बाय करना है, मुझे नहीं पता मैंने ये फिबोनाची के लिए लगाया था क्यों लगाया था, बार लेवल लगा हुआ है, यहाँ से बाय करना है, ठीक हो गया। तो गोल्डन जोन कौन सा बना आपका, ये आपका गोल्डन जोन है, ठीक है जी। प्राइस आई है आपके गोल्डन जोन में, इसको टच किया गोल्डन जोन को, ये देखें। और गोल्डन जोन से आपका टारगेट कौन सा था, पहला टारगेट ये, वो आपका हिट हो गया इस जगह पे। दूसरा टारगेट ये, वो भी हिट हो गया। तीसरा टारगेट ये भी हिट हो गया, ठीक हो गया। तो फिबोनाची बहुत ज़बरदस्त टूल है, आपने बस इसका वेट करना है कि प्राइस आपकी रिक्वायर्ड जोन पे आए तो आप वहाँ से सेलिंग या बाइंग करें। अब ये इम्पल्स वेव है यहाँ से लेके यहाँ तक, मेरा ख्याल है इस दफ़ा गोल्डन जोन में प्राइस नहीं आई, ना आए तो छोड़ दें उसको, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा हम ट्रेड करें। देखिए नहीं आई, ये गोल्डन जोन था, थोड़ा सा पहले से निकल गई ऊपर से, ठीक हो गया। आएगी तो नहीं छोड़ेंगे, नहीं आएगी तो जाए जहाँ मर्जी जाए। अब आ जाए फिबोनाची की सेटिंग पे, मेरे ख्याल कोई क्वेश्चन आया हुआ शायद। अब सब कह रहे हैं सॉरी, बिला वजह कह रहा हूँ मेरा ख्याल। अच्छा जी, फिबोनाची की सेटिंग कैसे करनी है, आपके पास फिबोनाची से और तरीके से आएगा, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ किया, इसको मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे ले आता हूँ एक दफ़ा। हाँ जी, अच्छा जी, इसको ना मैं लेके आता हूँ पहले डिफ़ॉल्ट पे, मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स इसकी क्या होती हैं। आपके पास फिबोनाची इस तरह शो होगा, ठीक है जी। ये बहुत कलरफुल सा और इस तरीके से ये आपको शो होगा, ये देखें, ये आपने शो किया इस तरह नजर आएगा। इसकी आपने जाना है सेटिंग्स में, जो लेवल मैं आपको बताऊंगा वही लेवल आपने रखने हैं। ये देखें ना, ये होते हैं लेवल इसके, ये हमारा गोल्डन जोन है 0.5 0.6 यानी 50% और 60%।
ये गोल्डन जोन है हमारा, ये ग्रीन वाला। इससे ऊपर आप देखें तो 38% का लेवल भी है, इससे ऊपर 23% का लेवल भी है। तो सम टाइम प्राइस क्या करती है, उसमें आपने परेशान नहीं होना कि क्यों नहीं आई। प्राइस ये चीज़ बना लेती है कि ये ऊपर गई प्राइस, ठीक है जी, यहाँ तक। उसके बाद समटाइम्स क्योंकि बुलिश प्रेशर का ज़्यादा है तो समटाइम्स इसके 23% के लेवल को टच करेगी, इस लेवल को, और यहाँ से उठ जाएगी, या समटाइम 38% पे आएगी, यहाँ से उठ जाएगी, ठीक है। लेकिन हम हमेशा वेट करेंगे गोल्डन जोन का, जो हमारा गोल्डन जोन है 50 to 60% वाला, हम इसका वेट करेंगे क्योंकि ये बेस्ट जोन है। एक तो उसकी वजह यह है कि सबसे ज़्यादा बार प्राइस यहाँ पे आती है, और दूसरा ये कि हमें सबसे ज़्यादा फायदा भी यहाँ पे है। बजाय इसके कि हम कोई चीज़ 1,20,000 की खरीदें बेचने के लिए, उससे बेहतर यह है कि हम पूरे लाख रुपए की खरीद लें, ठीक है, ताकि ये 20,000 भी हमारे प्रॉफिट में ऐड हो जाए। तो यहाँ से खरीद के बेचना आसान है बनस्पत यहाँ से खरीदें। मुमकिन आप यहाँ से खरीद लें, प्राइस और नीचे आ जाए, फिर आप यहाँ से खरीद लें 50% से, प्राइस और नीचे आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप इसका वेट करते रहेंगे ना कि आपको 78% आपको प्रॉफिट वो डिस्काउंट मिले, तो मुमकिन है कि आपकी ट्रेड मिस हो जाए, ठीक है। इतना प्रॉफिट हर बार नहीं मिलता। आप हाफ पे खुश रहें बस, आधा प्रॉफिट, आधा आपको डिस्काउंट मिल गया प्राइस का तो वो बहुत है आपके लिए। अच्छा, अब आ जाए जी आप इसके लेवल्स पे। इस पे आपने करना है डबल क्लिक, ठीक है, सेटिंग्स ओपन होगी। पहला आपने रखना है 0 का, ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाएंगे 0.5, उसके बाद आप आ गए 0.61, ये ठीक लगा हुआ है। उसके बाद 1, ठीक है जी। नीचे वाले दोनों आप कर देंगे ऑफ, ये नहीं चाहिए हमें, ठीक है जी। 0, 0.5, 0.618 और 1, ठीक हो गया। उसके बाद आप आ गए दूसरी साइड पे, यहाँ पे आपने बाकी सबको ऑफ कर देना है। यहाँ पे आप लिखेंगे -27, और यहाँ पे आपने लिखना है -61, ठीक है जी। बल्कि मैं आपको एक परसेंटेज में सेट करवाऊंगा, -61 और -27। अच्छा जी, अब आपने इसको कर देना है ओके। और उससे पहले एक काम और कर लें, वो ये कि इसका बैकग्राउंड ऑफ कर दें, ताकि कलर जो है ना ये आपको डिस्टर्ब करेंगे। ये बैकग्राउंड कर दिया ऑफ, ठीक हो गया। मैं तो इनके कलर भी जो है ना सबके ब्लैक कर देता हूँ, ताकि बिल्कुल सिंपल रहे चार्ट। गोल्डन जोन के कलर्स को मैं छोड़ देता हूँ, बाकी सब ब्लैक, ये भी ब्लैक। इस तरह की सेटिंग करेंगे ना, चार्ट बिल्कुल सिंपल हो जाएगा आपके सामने। ये जो गोल्डन जोन है इसके आप कलर जो मर्जी अपनी पसंद के रख लें, ग्रीन रख लें बेशक, चलें, ठीक है जी। अभी देखिए चार्ट बिल्कुल सिंपल हो गया आपके सामने, देखिए इसका जो टूल है बिल्कुल सिंपल हो गया, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब नीचे जाएं, बैकग्राउंड ऑफ हो गया आपका। ये जो लेवल्स हैं इसको वैल्यूज की जगह परसेंटेज कर लें, ठीक है जी। परसेंटेज आपकी आ गई, और इसको आप कर लें यहाँ से ओके। चलें जी, ये आपके लेवल्स डन हो गए। अब आप इसको जब ड्रा करेंगे तो इस तरीके से आपको शो करेगा ऐसे, ठीक है। वो -61% वाला क्यों नहीं शो कर रहा? ये रहे जी, ठीक है जी। ये भी आपके लेवल सेट हो गए। ये आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है बेशक। 0, 0.5, 0.61 और 1। यहाँ पे माइनस, सॉरी मैं पूरा लगा रहा था 27% 0.27% और -0.61%। ये लेवल्स आपने लगा के बाकी सबको आपने अनचेक कर देना है। ये दो, ये आपके चार, ये और दो ये चेक पे रहेंगे। और उसके बाद आप यहाँ से आसानी के लिए इसका बैकग्राउंड ऑफ कर देंगे इस जगह से, या इसको बिल्कुल लाइट करना चाहें, कोई रखना चाहे, मुझे तो कोई इतराज। उसके बाद आप इसकी जो है ये लेवल्स, इसको आप वैल्यू से जाके परसेंटेज पे कर देंगे, और इसको आप ओके कर देंगे। इतना सा काम है सिर्फ, ये आपके सामने चार्ट अप बन गया।
अब अगर स्ट्रक्चर अप साइड है तो आपने इसको पकड़ा और इसको नीचे से ऊपर ड्रॉ करना है इस तरह, ठीक है। और अगर डाउन साइड है तो फिर ऊपर से नीचे करना है। अच्छा जी, अब कोई क्वेश्चन हो तो अब पूछ सकते हैं। इसमें एक चीज़ रह गई एक्सप्लेन करने वाली, वो ये कि देखें जब प्राइस अप ट्रेंड में है, ये आपकी इम्पल्स वेव लगी है, तो अब आप यहाँ से फिबोनाची ड्रा कर देते हैं, ठीक है। ये आपने फिब को यहाँ पे ड्रा कर दिया इस तरीके से। तो कुछ भी कंफर्म नहीं है, मुमकिन है कि नेक्स्ट यहाँ तक फर्ज करें कैंडल्स बन रही हैं, यहाँ पे आपने ड्रा कर दिया तो नेक्स्ट कैंडल एक और ऊपर बन जाए, फिर नेक्स्ट कैंडल एक और ऊपर बन जाए, तो आप तो बार बार इसको एडजस्ट करते रहेंगे कि ये अब वेव कंप्लीट हुई है, अब वेव कंप्लीट हुई है। तो ये तरीकाकार नहीं होगा। आपने क्या करना है, आपने वेट करना है कि जब इम्पल्स वेव लग गई है ना, लगने के बाद जब प्रॉपर रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है, प्राइस ने 1 मिनट में स्ट्रक्चर चेंज कर लिया है कम से कम, ठीक है। यानी आप छोटे टाइम फ्रेम में आए, 1 मिनट में स्ट्रक्चर चेंज कर लिया है, तब आपने फिबोनाची ड्रा करना है। अब आपने वेट करना है कि अब प्राइस यहाँ पे आए, ठीक है। रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाए, 1 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, फिर आपने वेट करना है कि अब यहाँ पे अब यहाँ पे प्राइस आएगी। उससे पहले आपने वेट नहीं करना। यानी अभी वेव कंप्लीट ही नहीं हुई, प्राइस ऊपर जा रही है, आप पहले यहाँ पे फिबोनाची ड्रा कर देते हैं, प्राइस और ऊपर चली जाती है। फिर आप यहाँ पे ड्रा करते हैं, फिर प्राइस और ऊपर चली जाती है। तो उसमें आपका ना काम हो सकेगा ना आपको समझ आएगी कुछ। तरीकाकार क्या है कि जब वेव कंप्लीट होगी ना, उसके बाद प्राइस नीचे आना शुरू करेगी। 1 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है प्राइस, स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया कैसे शिफ्ट होता है, यानी अपना लो ब्रेक करना शुरू कर देती है 1 मिनट में। तो अब आप फौरन क्या करेंगे, फिबोनाची ड्रा करें यहाँ से लेके यहाँ तक, और गोल्डन जोन का वेट करें कि गोल्डन जोन में प्राइस आए। इसी तरह जैसे यहाँ पहुंचे, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में एविडेंस देखें और यहाँ से बाय करें। तो ये तरीकाकार है। क्वेश्चन शुरू में फयाज भाई ने शायद किया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि वेव कंप्लीट हो गई है, यहाँ पे फिबोनाची ड्रा करना है। तो तरीका बस ये है कि 1 मिनट में जैसे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, अगर आप बहुत बड़ा टाइम फ्रेम देख रहे हैं, 4 आवर में आपने ये ड्रा किया हुआ फिबोनाची, तो आप देखें कि 5 मिनट में 15 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अगर हो गया तो आप फिबोनाची ड्रा करके बैठ जाए, फिर आप वेट करें। अगर आप काम कर रहे हैं 15 मिनट में, तो देखें 1 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया डाउन साइड, हो गया तो बस आप वेट करें, फिर उसको यहाँ का आने दें, यहाँ पहुंचेगी प्राइस, यहाँ से फिर आप बाय कर लेंगे। समझ आ गई? क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन करें, फिर इसकी मैं रिकॉर्डिंग को आप करूँ। अच्छा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन था जी कि जैसे कि बेरिश ट्रेंड चल रहा हो, तो जी। वो जब ट्रेंड जैसे ही चेंज होता है, मतलब बाइंग का ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, तो बाइंग के ट्रेंड के स्टार्ट होने से मतलब हम नहीं ले सकते हैं, ये बाइंग नहीं कर सकते कर बिल्कुल सकते हैं, लास्ट पे आखिरी? नहीं अच्छा कर सही सकते है हैं, सर। बाइंग कर सकते हैं। ये देखें ना, मैं आपको दिखाता हूँ। आप फर्ज करें 5 मिनट देख रहे हैं, ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम नहीं देख रहे, तो सेल का स्ट्रक्चर है। जैसे ही यहाँ पे बाइंग होगी, बाइंग के लिए क्या होगा, क्वासीमोडो टाइप की चीज़ बनेगी, आपका ये हाई ब्रेक हो जाएगा जो पहले नहीं ब्रेक होता। ये हाई ब्रेक हुआ, प्राइस नीचे आएगी, यहाँ पे आपको मिलेगा मॉर्निंग स्टार या कोई मोमेंटम कैंडल इस जगह पे, उसी का आपने वेट करना है। जैसे ही मिले यहाँ पे मोमेंटम, तो आपका शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पे देखें ये हाई ब्रेक हो चुका है, यहाँ से आप बाइंग में आ सकते हैं, यहाँ से आप बाइंग में कर सकते हैं, बाय आप बिल्कुल कर सकते तो सर यहीं से फिर फेब लेवल जो है वो लगाएंगे, या फेब लेवल आखिरी उस पे लगेगा इम्पल्स पे? हैं। बाय में या सेल में? सर बाय के अंदर। हाँ तो ठीक है, आप यहाँ पे लगाए ना, ये आपका इस जगह से लेके यहाँ तक इसने ब्रेक कर दिया, ये देखिए ये चीज़ बन रही थी, ये चीज़ बन रही थी, ये इसने इसका आखिरी हाई ब्रेक कर दिया। तो आखिरी इंपल्स वेव कौन सी है, ये है जिसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे रिट्रेसमेंट शुरू हुई है, आप यहाँ पे फिब लगा दें, यहाँ से लेके यहाँ तक फिब लगा दें। जैसे ही वो गोल्डन जोन में पहुंचेगी, गोल्डन जोन में आपको बाय का एविडेंस देगी, यहाँ से आप बाय कर लें, क्योंकि स्ट्रक्चर तो शिफ्ट हो चुका है आपका, ये मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है इस जगह पे। अब प्राइस रिट्रेसमेंट कर रही थी, यहाँ पे आपका फिब का जोन था, जैसे ही फिब को प्राइस टच करती है, यहाँ पे एविडेंस देती है, यहाँ से आप बाय कर लें। जी क्लियर सर। हाँ जी, किसी का कोई सवाल है? और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। उसामा बात कर रहा हूँ सर। जी जी सर, क्या हाल चाल? सर फाइन सर, आप कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर एक क्वेश्चन बेसिकली पूछना था। ये तो इस टॉपिक के हवाले से वो रिलेवेंट भी है थोड़ा, कि हम कितने कैंडल के स्ट्रक्चर को रिट्रेसमेंट कहेंगे, तीन। और इन केस अगर फिर हम 1 मिनट पे चले जाएं तो वहां पर हम कितने कैंडल्स की स्ट्रक्चर को हम रिट्रेसमेंट कहेंगे? क्योंकि आजकल मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैं स्केल्पिंग पर वर्किंग कर रहा हूँ, बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो वहां पर ये इश्यूज में मुझे आ रहे हैं कि कौन सी रिट्रेसमेंट को हम बीओएस कहेंगे, कौन सी रिट्रेसमेंट हम कंसिडर करेंगे, कौन सी नहीं करेंगे।
तो ये वन मिनट में थोड़ा मतलब मुझे इशू आ रहा था। अच्छा, एक तो आपने वो जो स्ट्रक्चर की पहली 3 क्लासेज है ना, उसी ग्रुप में लिंक दिया हुआ है, उनको एक दफ़ा दोबारा देखें, स्ट्रक्चर को दोबारा पढ़ें एक दफ़ा। दूसरी चीज़ कि अगर प्राइस अप जा रही है, ऊपर जा रही है प्राइस इस तरीके से, ठीक है, ये वेव्स आपकी लग रही हैं इस तरह, यहाँ पे कंसेक्यूटिव 3 कैंडल्स बनती हैं सेल में, तो ये आपकी एक रिट्रेसमेंट है प्रॉपर, बेसिकली ये आपकी रिट्रेसमेंट है। 2 कैंडल्स जो है ना, 1 कैंडल रिट्रेसमेंट, यानी प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, और 1 कैंडल रिट्रेस करती है नीचे, इस जगह से 1 कैंडल नीचे आती है या 2 कैंडल नीचे आती हैं, तो ये भी एक रिट्रेसमेंट है, ठीक है। अब ये क्या है, इसके बाद एक बुलिश कैंडल बन जाती है, तो बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग बाइंग की निशानी है। ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट होती है ना, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग की निशानी होती है कि प्राइस दोबारा यहाँ पे टच करे तो आप फिर यहाँ से बाय करें, ठीक है। एक होती है 3 कैंडल रिट्रेसमेंट, यानी आपके पास प्राइस ऊपर जा रही है, 1 2 3 4, यानी प्राइस आपकी मुसलसल आप जा रही है, तो यहाँ पे 3 कैंडल्स आती हैं, 1 2 3, तो ये आपकी प्रॉपर रिट्रेसमेंट अब स्टार्ट हो गई, मजीद जा सकती है नीचे। ये प्राइस एक्शन में एक पैटर्न है ना, उसको कहते हैं 3 ब्लैक रोज, ये वो है, 3 ब्लैक रोज हैं ये। तो ये थोड़ी रिट्रेसमेंट के बाद फिर नीचे जा सकती है, प्राइस स्ट्रक्चर शिफ्ट कर सकती है आमतौर पे यहाँ पे। तो आप 3 कैंडल्स को रिट्रेसमेंट समझें, बस 3 कैंडल्स जो बन गई हैं वो आपकी प्रॉपर रिट्रेसमेंट है। 1 मिनट जो स्कैल्पिंग है ना, सबसे मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, उसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर आना जी सर, चाहिए जी सर। 100%। जी, बहरहाल हम क्योंकि उसमें ज़्यादा। सर लाइक अभी 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 सर आपने बाइक की जो मतलब कुछ कैंडल्स बनाई थी ना, जी जी फिर वहां पर आपने 3 कैंडल्स सेल की मतलब बना दी रिट्रेसमेंट की, जी जी और फिर उसके बाद ऊपर दोबारा चली जाती है बाइक की कैंडल्स। तो जी। अब आया इसको हम हायर हाई या हायर लॉस मतलब कंसिडर हाँ कर जी, सकते हैं कि बिल्कुल नहीं? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये आपका लो है, ये आपका हाई है, ये आपका हायर लो है, और उसके बाद जो भी प्राइस ऊपर जाएगी वो आपका हायर हाई बनेंगे। ये स्ट्रक्चर है, प्रॉपर स्ट्रक्चर बन रहा है। आप जब वॉल्यूम पढ़ेंगे ना, आपका मुझे क्वेश्चन राइट आइडिया हो सर, गया। आप राइट सर, वॉल्यूम पढ़ें राइट एक सर। दफ़ा दोबारा, स्ट्रक्चर थैंक और यू सर। वॉल्यूम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपको सेटिंग हो जाएगी इसी बैच के दौरान दोबारा। चलिए, जिसकी मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ, किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछ लें, सर रिकॉर्डिंग को एक स्टॉप क्वेश्चन है करता हूँ। मेरा। जी जी सर जैसे कि हमें पता चलता है कि भाई ये यहाँ तक रिट्रेसमेंट होगी, हायर हाई या हायर लो पे बुल स्ट्रक्चर में मार्केट बाय जा सकती है ना, जी। तो करेक्शन में भी हमें कोई पता चल सकता है कि कोई एविडेंस नजर आता है कि यहाँ तक मार्केट करेक्शन करेगी और इसके बाद फिर बाय निकल हाँ जी, जाएगी? आता जैसे है, कल हम डिस्कस कर आता रहे है, थे कि आता है। करेक्शन करेक्शन हो रही है गोल्ड की ना, जी कल जी। देखें अचानक सेल में था, एकदम से कल अभी बुलिश में हो गया है, तो ये हाँ जी। करेक्शन का हमें कैसे पता चलेगा कि इधर तक भी है? देखिए, करेक्शन जो होती है ना, अब देखें मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब इसी का मैं वेट कर रहा हूँ, ये करेक्शन है, बेसिकली ये करेक्शन बाकी है गोल्ड की। देखें कितनी बार यहाँ पे साइन भी बन रहा है बाय का, मैं साइन नहीं कर रहा, मैं यहाँ से बाय नहीं कर रहा इस जगह से, मैं इसी का वेट कर रहा हूँ। अब ये क्यों मुझे पता चला कि इस लाइन तक या इस लाइन तक इसको आना है कम से कम, क्योंकि ये हमें वॉल्यूम बता रहा है। जब भी प्राइस ऊपर उठेगी ना, किसी लेवल को तोड़ के जाएगी, तो आपको वॉल्यूम बता देगा कि प्राइस को कहाँ तक वापस आना है। क्योंकि एक असूल है, अभी तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा रेलिवेंट हो गया थोड़ा सा, वो ये कि जब भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आता है ना, जैसे इस कैंडल में आया है, तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का हाई और लो दोनों टेस्ट होते हैं। इसका अभी तक ना हाई टेस्ट हुआ है ना अभी तक लो टेस्ट हुआ है। प्राइस को यहाँ पे आना है, एक दफ़ा ज़रूर आना है इस जगह पे, इसको टेस्ट करना है। अगर तो यहाँ पे मुझे साइन मिल गया बाइंग का, तो मैं यहाँ से बाय कर लूंगा, ये टारगेट होगा। अगर यहाँ पे बाय का साइन नहीं मिलता, प्राइस इसको ब्रेक कर जाती है, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ना सेल करूंगा ना बाय, फिर इसका वेट करूंगा। ये टेस्ट होगा इसका लो, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का लो टेस्ट होता है। इसको प्राइस यहाँ पे आके बाय का साइन देगी, जरूर देगी, क्योंकि यहाँ पे इसने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम को ब्रेक किया वेबसाइट। यहाँ पे बाय का साइन मिलेगा, यहाँ से मैं बाय कर लूंगा, और फिर टारगेट यही होगा। ये तो आपका कंफर्म टारगेट मिलना चाहिए, ये वाला। तो वॉल्यूम आप पढ़ लें, उससे आपको रिट्रेसमेंट्स का आइडिया बहुत अच्छा होगा कि कहाँ तक प्राइस को आना चाहिए। उसके बाद और भी चीज़ें हैं जो हम एसएमसी में जाके पढ़ेंगे। अब ये जो है ना, आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है इस जगह पे, ये गैप है, इम्बैलेंस है, इसको फिल करने में प्राइस को नीचे आना चाहिए इस जगह पे। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो रिट्रेसमेंट आपको बताती हैं। देखें, ये जब गैप इसने छोड़ा था, मार्केट ने प्राइस नीचे चली गई थी, तो इसको ये फिल करने आई है, प्राइस ऊपर फिर नीचे गई है। आस्ते आस्ते चीज़ें पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा। फिर आपको ये जो फिबोनाची है ना, ये आपको रिट्रेसमेंट के लेवल्स ही बता रहा होता है ना। यानी आपकी एक वेव लगी है, इम्पल्स वेव, यहाँ तक आपकी इम्पल्स वेव लगी है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि गोल्डन जोन पे आएगी प्राइस। अगर इसने रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दी है, तो फिर आपको इसका वेट करना चाहिए। हाँ, अब उठ यहाँ से भी सकती है 38% से भी, यहाँ पे आपको साइन मिल जाए तो यहाँ से कर लें,
लेकिन मैं यहाँ से नहीं करता, छोड़ देता हूँ, मैं इसी का वेट करता हूँ, यहाँ पे आए प्राइस यहाँ से बाय करें, कम से कम ये टारगेट, फिर ये और फिर सर ये तो रिट्रेसमेंट होगी ना, मतलब जो करेक्शन है जो ज्यादा करती है, लंबी होती है, उस चीज का मतलब वो थोड़ा सा आपकी कंफ्यूजन होती है। आखिरी आखिरी हायर लो तक आएगी। आखिरी हायर लो आपका मैक्सिमम रिट्रेस करेक्शन होती है। अब यहाँ पे आप देखें ना, जैसे डेली में है गोल्ड की या ये वाली चीज। अब आप ये देखें कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ डाउन साइड, ठीक है ना, आप यहीं से देखें, इसी को काउंट, चलें ऊपर से भी काउंट करते हैं। अगर आप ये जो जोन है, ये कौन सा जोन है, अब आपका आपने H4 में, आपने मैं ये बल्कि क्वेश्चन पूछा था, मैं H4 में चला जाता हूँ। ये आपने इसका आखिरी बताया हुआ है कि ये इसका लोअर हाई है, ये इसी को काउंट कर रहे हैं ना, जी सर, यही ठीक लोअर है। आई है। तो आपका मैक्सिमम करेक्शन जोन यही है, बस इसके ऊपर जाएगा तो ये स्ट्रक्चर ही शिफ्ट कर जाएगा, फिर तो आपका बायस ही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तक करेक्शन एक्सपेक्टेड है। यही क्वेश्चन आपका कि कहाँ तक हो सकती है। जी सर, अगर सर इसके ऊपर अभी भी देखें, ये H4 क्लोज नहीं हो रही ना, ये हाँ इसी जी, से नहीं हो नीचे रही। अगर क्लोज हो जाती है जी, तो फिर हम इसको बीरिश में देख सकते हैं। हाँ जी, देख सकते हैं ना, अभी फिर H4 का साइन बनने दें, अगर आप H4 का लेवल देख रहे हैं, फिर H4 का साइन बनने दें। यहाँ पे H4 का साइन बने तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके एंटर हो जाए। अभी वॉल्यूम तो कुछ और बता रहा है, वॉल्यूम ये बता रहा है कि टॉप पे जाकर डॉजी बन रहा है, सिर्फ 45 मिनट बाकी हैं, डॉजी बन रहा है, डॉजी में हाई वॉल्यूम आ रहा है। तो डॉजी में हाई वॉल्यूम का मतलब सेलिंग होती है, यहाँ से प्राइस सेल हो सकती है, आपका आइडिया बिल्कुल ठीक है, यहाँ से सेलिंग पॉसिबल है इस जगह से। आप ये देखें कोई ना नहीं आप। सर, अगर जी, इसने बुलिश जाना हुआ ना तो इसके ऊपर इसने हाँ, H4 क्लोजिंग लाजमी देनी है, क्लोज करनी है। इसके ऊपर H4 क्लोज होनी चाहिए, इसके ऊपर H4 क्लोज हो तो फिर ये बाय है यहाँ तक दोबारा। मेरे ख्याल रिकॉर्डिंग को ऑफ ना कर दें, रिकॉर्डिंग लंबी हो जाती है ज़्यादा। जी जी, कर देते हैं।